2. बड़े समूह का अनुसरण करना। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश ने सिलसिलेवार अनेक प्रयोग किए थे, जो अब प्रत्येक वर्ष असंख्य अंडरग्रेजुएट्स को सिखाए जाते हैं। हर प्रयोग के शुरू में सब्जेक्ट अजनबियों के समूह के साथ प्रवेश करते थे। उनके लिए अनजान अन्य प्रतिभागी अभिनेता होते थे, जो शोधकर्ता द्वारा लगाए गए थे। उन्हें कुछ सवालों के जवाब पटकथा के अनुसार देने के निर्देश दिए गए थे। समूह को एक लाइन वाला एक कार्ड दिखाया जाता था और फिर लाइनों की श्रृंखला वाला दूसरा कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे कार्ड पर वह लाइन चुनने के लिए कहा जाता था जो पहले कार्ड की लाइन की लंबाई के समान हो। यह एक बहुत ही सरल कार्य था। यहाँ 2 कार्ड का एक उदाहरण दिया गया है। चित्र 10। ये चित्र सोलोमन एश द्वारा प्रसिद्ध सामाजिक अनुरूपता के प्रयोगों में प्रयुक्त 2 कार्डों का प्रतिनिधित्व करता है। पहले कार्ड पर लाइन की लंबाई बाएं स्पष्ट रूप से लाइन सी के समान है, लेकिन जब अभिनेताओं का समूह दावा करता कि यह एक अलग लंबाई है, तो सब्जेक्ट अक्सर अपना मन बदल लेते थे और अपनी आंखों पर विश्वास करने के बजाय भीड़ के साथ जाना पसंद करते थे। प्रयोग हमेशा ऐसे शुरू होता था। पहले कुछ आसान परीक्षण होते थे, जिनमें सभी सही लाइन पर सहमति व्यक्त करते थे। कुछ राउंड के बाद प्रतिभागियों को टेस्ट दिखाया जाता था, जो कमरे में अभिनेताओं को छोड़कर बिल्कुल पिछले वाले की तरह स्पष्ट होता था। वे जानबूझकर गलत जवाब का चयन करते थे। उदाहरण के लिए, वे चित्र 10 में दिखाई गई तुलना के लिए ए जवाब देते थे। हर कोई सहमत होता था कि रेखाएं समान हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से अलग होती थीं। सब्जेक्ट जो छल से अनभिज्ञ होते थे, वे तुरंत हतप्रभ रह जाते थे। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती थीं। वे अपने आप पर हंस पड़ते थे। वे अन्य प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं की दोबारा जांच करते थे। उनकी व्यग्रता तब बढ़ जाती थी जब एक के बाद एक दूसरे भी वही गलत प्रतिक्रिया देते थे। जल्द ही सब्जेक्ट अपनी आंखों पर शक करना शुरू कर देते थे। आखिरकार वे भी इसका वही जवाब देते थे जो उनका दिल जानता था कि वो गलत है। एश ने कई बार और कई अलग अलग तरीकों से इस प्रयोग को किया। उन्होंने जो खोजा वो ये था कि जैसे जैसे अभिनेताओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ही सब्जेक्ट की अनुरूपता भी बढ़ती गई। यदि सिर्फ सब्जेक्ट और एक अभिनेता था, तब व्यक्ति की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बस मान लिया कि वे एक डमी के साथ कमरे में थे। जब 2 अभिनेता सब्जेक्ट के साथ कमरे में थे, तब भी बहुत कम प्रभाव पड़ा था, लेकिन जब लोगों के तौर पर अभिनेताओं की संख्या 3, 4 से लेकर 8 तक बढ़ा दी गई, तो सब्जेक्ट के स्वयं दोबारा अनुमान लगाने की अधिक संभावना बन गई। प्रयोग के अंत तक लगभग 75% सब्जेक्ट समूह के साथ सहमत हो गए थे। उत्तर भले ही स्पष्ट रूप से गलत था। जब भी हम अनिश्चित होते हैं कि कैसे कार्य करना है, तब हम हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए समूह की ओर देखते हैं। हम लगातार अपने माहौल को स्कैन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, शेष सब क्या कर रहे हैं? हम अमेज़न, येल्प या ट्रिप एडवाइजर पर समीक्षाओं की जांच करते रहते हैं, क्योंकि हम खरीदने, खाने और यात्रा की सर्वश्रेष्ठ आदतों की नकल करना चाहते हैं। यह आमतौर पर स्मार्ट रणनीति है। संख्या के रूप में इसके साक्ष्य भी हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। समूह का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के इच्छित व्यवहार को खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जब एक चिंपांजी एक झुंड के सदस्य के रूप में नट्स को क्रैक करने का एक प्रभावी तरीका सीख जाता है और फिर एक नए झुंड में स्विच कर जाता है जो कम प्रभावी रणनीति का उपयोग करता है, ऐसे में ये चिंपांजी नट्स को क्रैक करने के बेहतर तरीके का इस्तेमाल करने से बचेगा ताकि शेष चिंपांजियों में घुल मिल सके। मनुष्य भी इनके समान ही है। समूह के मानदंडों की अनुपालन करने के लिए जबरदस्त आंतरिक दबाव होता है। स्वीकार किए जाने का प्रतिफल अक्सर एक तर्क को जीतने, स्मार्ट लगने या सच्चाई का पता लगाने से ज्यादा होता है। मानव का दिमाग जानता है कि दूसरों के साथ कैसे रहा जाए। वो दूसरों के साथ ही रहना चाहता है। ये हमारा प्राकृतिक तरीका है। आप इस पर हावी हो सकते हैं। आप समूह को अनदेखा कर सकते हैं या फिर इस बात की चिंता छोड़ सकते हैं कि अन्य लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। जो चलन है उसके खिलाफ जाने में अतिरिक्त प्रयास करना होता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह को चुनौती देना होता है, तो बदलाव आकर्षणहीन हो सकता है। जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह के साथ ढलना है, तो बदलाव बेहद आकर्षक होता है। 3. ताकतवर लोगों के समूह का अनुसरण हर स्थान पर मानव शक्ति, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर को पाना चाहता है। हम अपनी जैकेट्स में कई मेडल लटकाना चाहते हैं। हम अपने खिताबों में अध्यक्ष या पार्टनर दर्ज कराना चाहते हैं।
ये प्रवृत्ति व्यर्थ जरूर लग सकती है, लेकिन ये स्मार्ट प्रयास है। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो जिस व्यक्ति के पास अधिक शक्ति और सामाजिक स्तर होता है, वो कई संसाधन प्राप्त कर लेता है, जीवित रहने की चिंता कम करता है और आकर्षक साथी साबित होता है। हम ऐसे व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, सहमति, प्रशंसा और सामाजिक स्तर प्रदान करते हैं। हम जिम में ऐसे होना चाहते हैं जिसकी मांसपेशियों में बल हो, या ऐसे संगीतकार होना चाहते हैं जो जटिल से जटिल चीजें बजा सके, या ऐसे अभिभावक होना चाहते हैं जिनके बच्चे खूब उपलब्धियां हासिल करें। यही बातें हमें भीड़ से अलग करती है। एक बार हम समूह के अनुकूल साबित हो जाए तो फिर हम भीड़ से अलग दिखने के तरीके खोजने लगते हैं। यह एक बड़ा कारण है जिससे हम अधिक प्रभावी लोगों की आदतों पर गौर करते हैं। सफल लोगों के व्यवहार का हम अनुपालन करने लगते हैं क्योंकि हमारी भी सफल होने की आकांक्षा रहती है। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनकी आदतों को हम दैनिक आदतों में शामिल करते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में सर्वाधिक सफल कंपनियों की बाजार रणनीति का अनुसरण करते हैं। अपने पसंदीदा बेकर की रेसिपी को बनाते हैं। आप पसंदीदा लेखक की कहानी कहने की शैली को अपना लेते हैं। जिस तरह से आपके अधिकारी बात करते हैं, आप उनके समान ही बात करने लगते हैं। हम उनकी शैली भी अपनाते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। उच्च सामाजिक दर्जे के लोगों को सबकी प्रशंसा, सम्मान और सहमति मिलती है। यदि व्यवहार को सहमति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। हम उस व्यवहार को नहीं अपनाते जो हमारे सामाजिक स्तर को घटा सकता है। हम अपने बगीचे की घास काटते हैं और बाड़ को भी ठीक करते हैं क्योंकि हम आस पड़ोस में कीचड़ का स्थान नहीं बनाना चाहते। जब हमारी माँ आने वाली होती है तो हम घर साफ करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकाले। हम लगातार सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और अपना व्यवहार इसी के आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं। शतरंज की असाधारण प्रतिभाओं में शुमार पोलवे बहनों का उल्लेख इस अध्याय के आरंभ में किया गया था। वे जोरदार और लंबे समय तक बने रहने वाले सामाजिक प्रभाव की साक्ष्य है। इन बहनों ने कई घंटों तक हर दिन शतरंज की प्रैक्टिस की और दशकों तक अपना प्रभाव छोड़ा। ये आदतें और व्यवहार आंशिक रूप से इसलिए भी आकर्षक बने रहे क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति में सम्मान मिला था। उनके माता पिता की प्रशंसा से लेकर ग्रैंडमास्टर बनने जैसी उपलब्धियों की वजह से उन्हें अपने प्रयास सतत रखने के कई प्रेरक तत्व मिल गए। अध्याय का सार, जिस संस्कृति में हम रहते हैं वो निर्धारित करती है कि कौन सा व्यवहार हमारे लिए आकर्षक रहेगा। हमारी संस्कृति की ऐसी आदतें जो प्रशंसनीय होती हैं और जिन पर सबकी सहमति होती है, हम उन्हें ही अपनाने लगते हैं क्योंकि हम अपने समूह में उपयुक्त होना चाहते हैं। हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों का अनुसरण करते हैं: करीबी लोग, परिवार एवं मित्र, अनेक लोग यानी समूह या जाति, और प्रभावशाली लोग, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित। बेहतर आदतों को बनाने के प्रभावी तरीकों में से एक ये है कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़ जाएं जहां 1. आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो, और 2. समूह के साथ आप में पहले से कुछ समानताएं हों। एक समूह या जाति का सामान्य व्यवहार कई बार किसी के इच्छित व्यवहार पर हावी हो जाता है। भले ही हम सही हों, लेकिन भीड़ के साथ की विचारधारा का पालन कर अधिकतर हम गलत हो जाते हैं। योजक चिन्ह. यदि किसी व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वो हमें आकर्षक लगता है। Benefits of reading a book. 1. Increases knowledge. 2. Improves vocabulary and language. 3. Enhances thinking ability. 4. Improves concentration. 5. Reduces stress. 6. Boosts imagination. 7. Builds personality. 8. Slow dopamine release.